पश्चिम एशिया में एक तरफ जहां शांति की उम्मीद जग रही थी, लग रहा था कि शायद अब ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अब वो फिर से भड़कती दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका एक बार फिर भिड़ गए हैं, एक दूसरे पर मिसाइल और बम बरसा रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान में सीज फायर टूट गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया की शांति एक बार फिर भंग हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच हुआ सीज फायर टूटता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए हैं। यूएई पर ईरान की तरफ से कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। अमेरिकी नेवी के कई युद्धपोतों को निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिका ने भी ईरान में बमबारी की है और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सीज फायर अभी टूटा नहीं है। जंग और सीज फायर दोनों ही चल रही हैं, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो ट्रंप के दाव पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी नेवी के 3 डिस्ट्रॉयर यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एंट्री की, जिससे ईरान भड़क उठा। ईरान ने इन्हें वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन जब अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने इसे अनसुना किया तब ईरान ने इन पर हमला कर दिया। ईरानी हमले होते ही ये तीनों डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज से भाग खड़े हुए और सीधे अरब सागर में चले गए, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से पलटवार किया गया। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तेहरान ने भी अमेरिकी हमलों की पुष्टि की है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने बंदर खमीर, सिरिक और केशम द्वीप के तटों के किनारे स्थित नागरिक क्षेत्रों पर हवाई हमले किए। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा, अगर आपको शेर के नुकीले दांत बाहर निकले हुए दिखे तो ये मत सोचिए कि शेर मुस्कुरा रहा है। यानी ईरान ने साफ कर दिया कि वो जंग के लिए भी तैयार है। इस बीच ईरान की एक सांसद ने कहा कि अब वो यूएई को पड़ोसी नहीं मानते, बल्कि उसे दुश्मन का ठिकाना समझते हैं। उन्होंने कहा कि यूएई ने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अहम सैन्य और खुफिया मदद दी थी। इसके अलावा ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कहा कि जंग खत्म होने और अमेरिकी नाकाबंदी हटाने से ही हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी समस्या सुलझ सकती है। अब पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।